नाराए हमद। खुदा ने मसीह में दुनिया को अपने साथ मिलाया और इस मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी आयात 20 और 21 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम गलत फहमी के दौरान मसीह की तलाश इसके बारे में सुनेंगे। और वो एक घर में आए और इतना हजूम जमा हो गया कि वो रोटी भी ना खा सके। जब उसके मुतअल्लिकीन ने यह सुना तो उस पर काबू पाने निकले, क्योंकि कहते थे कि वो दीवाना हो गया है। लतूरिया साल के दौरान, पाक मास के दौरान पढ़ी जाने वाली आज की अंजील मुकद्दस सबसे मुख्तसर है, लेकिन फिर भी ये एक गहरा पैगाम देती है। ये मंजर खुदावंद यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खुलता है। मुमकिन तौर पर खुदावंद यीशु और नए मुकर्रर करदा 12 रसूल खाने के लिए घर में एक लम्हा आराम कर रहे हैं। खुदावंद यीशु अनथक मेहनत के साथ गांव-गांव सफर कर रहा था, खुदा की बादशाहत की मुनादी करता था और बहुत से लोगों को शिफा बख्शता था। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उसकी बड़ी तेजी से तलाश कर रहे थे। जैसे ही हजूम को पता चला कि वो कहां है, तो उन्होंने घर को घेर लिया और यीशु के लिए खाने जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा करना भी नामुमकिन हो गया। यह तफसील खुदावंद यीशु मसीह के वक्त के तकाजों पर नोहा नहीं, बल्कि उस शदीद जोश और आरजू पर रोशनी डालती है जिसने बहुत से लोगों को उसकी तरफ खींचा। इंसानी दिलों की जरूरत को महसूस करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने खुले बाजुओं के साथ उसका खैर मकदम किया, जैसा कि वो हमेशा करता है। अगरचे शागिर्दों ने ऐसा पुरजोश महसूस किया होगा, लेकिन जैसा कि हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 36 आयत में पढ़ते हैं, और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा था। हजूम के लिए खुदावंद यीशु मसीह की हमदर्दी, खुदा की मोहब्बत की गहराई और हर इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसकी तैयारी को जाहिर करती है। खुदावंद यीशु मसीह के रिश्तेदारों का रद्द अमल गौर करने के लिए हमें एक और अहम सबक पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह के बड़े हुए खानदान में से कुछ रिश्तेदार यानी कजन, खाला, चचा या दीगर उस भीड़ से घबरा गए थे जो वो अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। हो सकता है कि वो उसकी हिफाजत के खौफ से यीशु और फरीसियों और हेरोदियों के दरमियान बढ़े हुए तनाव से परेशान हो गए हों। शायद उन्होंने मोजज़ात और तालीमात की कहानियों को आजिज खामोश यीशु के साथ जोड़ने के लिए मुश्किल का सामना किया, जिसे वो दहाइयों से जानते थे। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इब्तदाई जिंदगी के दौरान अपने इलाही मिशन को जाहिर नहीं किया था, इसलिए उसकी ताकत के अचानक इजहार ने उन्हें उलझन में डाल दिया और इसी वजह से मुदाखलत करने की कोशिश की। यह खानदानी तनाव एक अहम सच्चाई को जाहिर करता है। जब खुदा हमारी जिंदगियों में ताकतवर तरीके से काम करता है तो हम भी तब्दील हो जाएंगे और हमारे करीबी लोगों को
इस बात को समझने में दुश्वारी पेश आ सकती है। जैसे हम तब्दीली का तजर्बा करते हैं, अगरचे यीशु ने वैसे तब्दीली का तजर्बा नहीं किया, लेकिन उसके खानदान ने एक गहरी तब्दीली का मुशाहिदा किया, जिसमें उसने अवामी तौर पर अपनी अलूहियत को इस तरह जाहिर करना शुरू किया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब हम मसीह की पैरवी ज्यादा बुनियादी तौर पर करने की कोशिश करते हैं, हमें खानदान या दोस्तों की तरफ से शकूक या मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल हमें सिखाती है कि हिम्मत और मोहब्बत के साथ इन तनाव का मुकाबला करें और इस बात पर भरोसा रखें कि खुदा की मर्जी की वफादारी हमेशा अवलीन तरजीह होती है। अपनी जिंदगियों में खुदा की तब्दीली की ताकत की नरम लेकिन पुख्ता गवाही पेश करते हुए खुदावंद यीशु की तरह हमें साबित कदम रहना चाहिए। जब हम आज की अंजील मुकद्दस पर गौर करते हैं तो दर्ज झैल पर गौर करें। क्या हमें भीड़ की तरह दुआ में बाकायदगी और इस्तकामत के साथ अपने खुदावंद का तआक्कुब करने की जरूरत है? क्या हम शागिर्दों की तरह बाज़ात मसीही शागिर्दी के मुतालबात से मलगूब होते हैं? क्या हम अपने आप को यीशु के बड़े हुए खानदान में देखते हैं, सवाल करते या अपने किसी करीबी की तब्दीली को समझने के लिए जद्दोजहद करते हैं? या क्या हम खुदावंद यीशु की तरह खानदानी गलतफहमी के तनाव का सामना करते हुए खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं? आज इस जज्बाती और कसीर उलझती मंजर पर गौर करें। जैसा कि हम इस मुख्तसर अंजील के असबाब को पहचानते हैं, अपने पूरे दिल से यीशु को तलाश करने के अपने अज़म की तजदीद करें और उस तब्दीली को कबूल करें जिसकी वो हमें दावत देता है, और उसकी तब्दील करने वाली ताकत को अपनी जिंदगियों में चमकने दें। आखिर में मसीह में पाई जाने वाली खुशी और मोहब्बत भरी गवाही पेश करते हुए दूसरों की मदद करने और इस नई जिंदगी को समझने में मदद करने की कोशिश करें जिसका हमने इंतखाब किया है। हम दुआ मांगें। हमारे अंतख खुदावंद, आपकी इलानिया जिंदगी के दौरान आपसे बहुत ज्यादा मुतालबात किए गए थे, फिर भी आपने बेपना शफकत के साथ सबकी खिदमत की। बराए करम हमें वो जोश अता फरमाए जिसकी हमें अपनी जिंदगियों में हमेशा आपको तलाश करने की जरूरत है। जैसा कि हम आपसे मिल रहे हैं और आपके फजल से तब्दील हो गए हैं, हमें दूसरों, खास तौर पर अपने खानदान के लिए एक वफादार गवाह बनने की हिकमत और सब्र अता फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।